जय माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं सभी भक्तों को आज बताने वाली हूँ कि मात्र 2 मिनट में खुद पता लगा सकते हैं आपके पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है। जब शरीर में हो ये 6 अनुभव तो आप यह जान सकते हो कि आपके पास शक्ति तो है, लेकिन यह कैसे पता लगाओगे कि आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है, कौन सी देवी की शक्ति है। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ही वीडियो में आपको 2 चीज़ों की जानकारी मिलेगी। पहली चीज़, अगर 6 अनुभव आपके शरीर में होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास शक्ति है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस देवी देवता को दिल से मानते हैं, उसी देवी देवता की शक्ति आपके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि जैसे हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें माँ काली के दर्शन तो होते ही नहीं हैं। भगवान शिव के होते हैं, भगवान शिव के मंदिर दिखाई देते हैं, तो हम तो माँ काली की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव की परछाई क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो वह तो शक्ति आपके पास है, लेकिन आपके घर के भी देवी देवता होते हैं जो सबसे मेन होते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं पूछते हैं तब तक कोई भी और देवी देवता आपसे खुश नहीं होता है। जब तक आप अपने घर के पितरों को नहीं पूछते हैं तब तक आप किसी भी देवी देवता के भगत भी नहीं बन पाते। तो अब मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके 6 अनुभव के बारे में बताऊंगी, और अनुभव के साथ साथ एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप अपने घर में करके 2 मिनट में खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी ओर कौन सी देवी देवता हैं और कौन से देवी देवता की शक्ति आपके पास है। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी भक्तों। साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी मैं भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। तो पहले मैं 6 अनुभव के बारे में बताऊँगी, ठीक है। कैसे आपको पता करना है कौन से देवी देवता की शक्ति है आपके पास। पहला अनुभव, पूजा के समय पर सर में दर्द होना या लुप लुप महसूस होना, तो समझ लीजिए आपके पास देवी देवता की शक्ति है, और वही शक्ति आपको तरह तरह के अनुभव शरीर में कराएगी। दूसरा अनुभव, सर में तेज खुजली मचना, तेजी से खुजली मचती है, बहुत जोर जोर की, दोनों हाथों से खुजाते हुए, लेकिन थोड़ी देर खुजली बंद हो जाती है, उसके बाद फिर चालू हो जाती है। तो समझ लीजिए आपके पास शक्ति है। शक्ति के ही अनुभव होते हैं। जब शक्ति आपके शरीर में बढ़ती है, शरीर में अपनी जगह बनाती है, तब आपके साथ ये सब चीज़ें होने लगती है। तीसरा अनुभव, जब शक्ति आपके पास होगी किसी देवी देवता की, तो रात्रि में आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। मतलब नींद तो आपको आएगी, बहुत लेट से आएगी, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस समय पर आपको नींद आएगी। और आपको जब नींद आने की होगी तो आप सोने का भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन आपकी आंखें खुली की खुली रहेगी और आप मन मन में कई बातों को सोचने लगेंगे। यदि आपके साथ भी यह सब हो रहा है तो आपके पास देवी देवता की शक्ति है, और जिसके पास शक्ति होती है उस व्यक्ति को ही इस तरह के अनुभव दिखने लगते हैं। चौथा अनुभव, जब भी मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप के समय एक दिल में चुभन सी महसूस होती है, जैसे किसी ने सुई सी चुभो दी है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास शक्ति है। जो देवी देवता की शक्ति आपके पास है वह आपके घर का भी है, और जिसकी मानता पाठ पूजा आप कर रहे हो
वह देवी देवता भी है। पांचवा अनुभव, जब देवी देवता की शक्ति आपके पास होगी तो पूजा पाठ में आपका मन और बढ़ने लगेगा, मन करेगा मंत्र जाप करने का मन करेगा, तब तो माता रानी के मंदिर में जाने का मन करेगा, माता के दर्शन करने का, तो समझ लीजिए आपके पास शक्ति है, तभी आपको इस तरह के अनुभव होने लगे हैं। छठवां अनुभव, जब भी आपके आसपास शक्ति होगी या आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको अपने साथ काले रंग की औरत दिखनी शुरू हो जाएगी, देवी शक्ति की होगी तो काले रंग की औरत ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगा करेगा जैसे आपके पास कोई परछाई खड़ी है या कोई आवाज़ मार रहा है, आवाज़ दे रहा है, आपके नाम से पुकार रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ तब होगी जब आपके पास देवी देवता की शक्ति होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को 6 अनुभव बताई हूँ और आपकी समझ में भी आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो जैसे कि कभी भी आपको जीवन में 6 अनुभव होते हैं तो आप इस वीडियो से यह जान पाइएगा कि जब देवी देवता की शक्ति हमारे पास होती है तभी हमें यह अनुभव देखने को मिलते हैं। कब आपको ये अनुभव के बारे में पता चलेगा? जब आपको अनुभव होगा पर आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति है। शरीर में अब मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए ये अनुभव आपको हो रहे हैं शक्ति का, तो आपके पास है, लेकिन यह कैसे पता लगाए कि आपके पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है? ठीक है, माँ काली की है, दुर्गा की है, भगवान शिव की है, या भैरव बाबा की है, हनुमान जी की है, यह मन में डाउट सभी भक्तों के रहता है। तो आपको इसको पता लगाने के लिए क्या करना है, एक आपको नींबू ले लेना है। एक नींबू में आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग गाड़ देनी है। जब 2 लौंग आप गाड़ लेंगे तो आपको रात्रि में उसे अपने सिरहाने रख कर सोना है, ठीक है, सिरहाने रख कर सोना है। अपने ऊपर से 5 बार उतार के अपने सिरहाने के नीचे रख कर उसे सो जाना है और माता से हाथ जोड़कर विनती करना है, माता काली, महाकाली, शमशान की रानी है भगवान शिव, मेरे पास जो भी शक्ति है उसे सामने लेकर आइए और मुझे बताइए कि मेरे पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है। जब आप यह बोलोगे शब्द तो उसी रात में आपको खुद पता चल जाएगा आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति है। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही घर बैठे बैठे यह पता लगा सकते हैं कि आपके पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है। इसलिए आप दर बदर भटकने जैसा दर बदर ना भटके, ठीक है। जैसे कि वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाता है कि आपके पास कौन सी देवी देवता की शक्ति है। देखिए, जब मेरे पास माँ काली की कुंडली नहीं शक्ति थी तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, 0% भी पता नहीं था। लेकिन जब चौकी दरबार में गए, वहाँ पर माता आई तो माता ने ही बताया कि तेरे पास महाकाली योगिनी शक्ति है और योगिनी शक्ति से मैंने इतने कार्य कराए हैं, उनमें से मेरे सारे कार्य सफल किए, उनके सारे कार्य सफल हुए। आज तक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मतलब छूट गया हो। यदि मान लीजिए किसी भी एक कार्य के लिए मैं माता से बोल दूँ तो माता उसे तुरंत पूरा कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि माता मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न रहती है। माता ने मुझे अपनी विद्या, अपनी शक्ति दोनों ही एक साथ दे रखी है। तो कभी भी आपको इस तरह के अनुभव देखने को मिले तो आप इस वीडियो से समझ जाइएगा। अगर यह चीज़ आपके साथ हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास देवी देवता की शक्ति है। जिसके पास देवी देवता की शक्ति होती है उसी व्यक्ति के साथ ये चीज़ें
शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भक्तों, और आप लोग समझ भी गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं जवाब दूंगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव। माता रानी जी सभी भक्तों को सारे कार्य सफल करे।